आज हम जाने वाले हैं करौली। करौली में हम जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे। शादी को अटेंड करने के बाद अगले 2 दिन का प्रवास हमारा वहीं रहने वाला है और वहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ पर जो सेंचुरी बनी हुई है उसको देखेंगे, कैला देवी मंदिर देखेंगे, मदन मोहन जी का मंदिर देखेंगे, चंबल रिवर को देख के आएंगे, पांचना बांध देख के आएंगे। तो इतने बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं। हमने अभी तक किसी प्रकार का जो है प्लान नहीं किया है कि हम हमारे इस ब्लॉग को कैसे शूट करेंगे, लेकिन जैसे भी है हम इस ब्लॉग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे और हमारी जो ये यात्रा है उस यात्रा का पूरा वृतांत मैं वीडियोज़ के माध्यम से जो है बयान करूँगा और वहाँ की बहुत सी जो खूबसूरत जगह हैं उनके वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा और कैला देवी के दर्शन कराऊंगा, मदन मोहन जी के दर्शन कराऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि चंबल रिवर कैसी है, पांचना बांध कैसा है और कैसा वहाँ पे जाने पर लगता है। रास्ते की सब चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर एक पूरे ग्रुप के साथ रवाना होंगे। हमारा पूरा ग्रुप है क्योंकि हम 15 जने हैं। 15 जने हम जो है अलग अलग गाड़ियों से, लेकिन एक ही साथ एक ही समय में यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में जो भी हमें दर्शनीय चीज़ें या दिखाने लायक जो चीज़ें होंगी वो दिखाएंगे, हम कैसे जाते हैं, क्या करते हैं और आगे का पूरा प्लान हम इस ब्लॉग में जो है आपको दिखाएंगे। नरेंद्र जी गाड़ी चला रहे थे। ये देखो कितनी इंटेलिजेंस।
कुछ इस तरीके का नज़ारा। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और यहाँ से प्रसाद लेके हम जाएंगे केला देवी मंदिर में अंदर की तरफ। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है मंदिर के बाहर का दृश्य। चारों तरफ यहाँ पर प्रसाद की दुकानें बनी हुई है और जो भी व्यक्ति गाड़ी लेके आता है अगर इन प्रसाद की दुकानों के सामने इस तरीके से पार्क करता है तो उनसे किसी प्रकार की पार्किंग नहीं ली जाती है। साथ ही गाड़ी की सेफ्टी भी इन दुकानदारों द्वारा रखी जाती है। तो जब भी यहाँ पर आना हो तो इन दुकानदारों के सामने अपनी गाड़ी को पार्क करें तो ये आपकी सेफ्टी सुरक्षा दोनों ध्यान रखेंगे। और इनसे अगर प्रसाद खरीदेंगे तो इनका भी बहुत कुछ होगा। और कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ही अद्भुत है। गांव की औरतें, गांव के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और अपनी ज़रूरतों का सामान भी यहाँ से ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बहुत से कम मार्केट अवेलेबल हैं। मार्केट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, शहरों की तरह नहीं है, क्योंकि ये इलाका है जो बीहड़ से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ हैं, करौली की डांग, करौली के बीहड़। तो अभी आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा कि करौली की डांग जो गाना फेमस है तो डांग किसको बोलते हैं और बीहड़ किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार का कुछ नज़ारा यहाँ पर है। खूबसूरत व्यू है यहाँ का और यहाँ के लोगों को देखने के बाद उनमें जो खुशी, आत्मविश्वास जो झलकता है वो अलग ही लेवल का है। कम सुविधाओं में भी ये कैसे जीवन यापन करते हैं और कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
कैला देवी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कैला देवी सेंचुरी में, जो है रणथंभौर नेशनल पार्क का हिस्सा, जो बाघ परियोजना से संबंधित है। और ये कुछ इस प्रकार का उसका एंट्री गेट है जो आपके सामने नज़र आता है। और जो है लोग यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं। और इसके अंदर जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि करौली की डांग किसे बोले जाते हैं पूरे डिटेल में। और इस सेंचुरी के अंदर से हम जा रहे हैं एक शादी समारोह में, जिस शादी समारोह में जाने के लिए उस गांव तक, करणपुर तक जाने के लिए हमें इसी सेंचुरी से होके और इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं सेंचुरी में और देखते हैं क्या क्या हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। अभी हम देख रहे हैं करणपुर घाटी, और जो ये घाटी है यहाँ से उतरकर सीधे इस तरीके से होती हुई यहाँ पर घूमकर और सीधे उतरती है। नीचे आपको पूरा का पूरा शहर बसा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो जूम करने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो नीचे का क्षेत्र है इसे बोलते हैं बीहड़, क्योंकि ये प्योर मिट्टी के अंदर जो जंगल लगा हुआ है इसलिए इसको बीहड़ बोलते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर जो जंगल लगा हुआ है, जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनको बोलते हैं डांग, मतलब डांग क्षेत्र। तो ये चंबल का डांग क्षेत्र है और ये चंबल की घाटी और बीहड़ है। सामने आपको उधर अगर दिखाई पड़ रही हो तो चंबल दिखाई दे रही है बहती हुई। तो ये है चंबल का डांग क्षेत्र और बीहड़ करणपुर घाटी, जो कैला देवी से 27 किलोमीटर आगे है। इन पेड़ों को देखने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, मैं किस तरीके से इस दुनिया में ग्रो करूँगा, किस तरीके से मैं इस दुनिया में अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा या प्रकट करूँगा, किस तरीके से मैं इतने सारे टेंशनों को झेलूँगा, इतने अभावों को झेलूँगा और फिर मैं कुछ करूँगा। तो इन पेड़ों को देखने के बाद ज़रूर महसूस होगा कि जीवन कहीं पर भी जिया जा सकता है।
अभी हम पहुंचे हैं केला देवी और केला देवी से तकरीबन हम 30 किलोमीटर दूर हैं और ये है डांगरिया गांव। डांगरिया गांव से हम निकल रहे हैं चंबल रिवर की तरफ और चंबल रिवर में जाकर हम कुछ बोटिंग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसको वीडियो में कैप्चर करने का बहुत मन करा, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं चंबल के बीहड़। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि चंबल के बीहड़ कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं। तो अभी मैं पहुँचा हूँ और अभी चंबल के बीहड़ों का आपका नज़ारा देखने लायक होगा, क्योंकि ऐसे बीहड़ जो है हमारे जयपुर ज़िले में या राजस्थान में इस चंबल के अलावा बहुत कम जगह पर देखे जाते हैं। अभी हम करणपुर से चल के चंबल की तरफ पहुंचे हैं और अभी आपको दिखाने वाले हैं कि चंबल का नज़ारा कैसा है, चंबल की क्या है। और यहाँ पर स्टीमर वगैरह चलते हैं, वहाँ से हम बोटिंग भी करेंगे। अभी हम इस स्टीमर में बैठकर चंबल का जो है नज़ारा देखने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्टीमर यहाँ पर पर्यटकों के घुमाने के लिए नहीं है, ये उस तरफ के गांव के लोगों को इस तरफ और इस तरफ के गांव के लोगों को उस तरफ छोड़ने के काम आता है। जो लोग रोज़मर्रा के काम के लिए आवागमन करते हैं इधर से उधर, उनके लिए ही ये जो है बेसिकली है और ये टाइम टू टाइम चलता है। इस तरफ से ये उस तरफ से 8:30 बजे स्टार्ट होता है और यहाँ से 9 बजे स्टार्ट होएगा। तो समय पे सभी लोग पहुँच जाते हैं। जैसे पीछे वाले देखो बाइकें वगैरह के साथ लोग आए हैं और इस गांव के लोग इन बाइकों को इसमें लोड करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे। हम भी इसी स्टीमर में बैठकर यहाँ पे बोटिंग का आनंद लेंगे, बोटिंग को देखेंगे। ये डीजल पेट्रोल से चलने वाला स्टीमर है, बड़े वाला, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह सामान वगैरह लोड करके उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आते हैं और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाते हैं। गांव वाले इसको रोज़ इस्तेमाल करते हैं और ये स्टीमर का टाइम फिक्स होता है। उस कॉर्नर पर, उस किनारे पर भी और इस किनारे पर भी कितने बजे आएगा, उस हिसाब से ये लोग यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं।